95 अंचल रहिका जिला मधुबनी के सभी पुजारियों, लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोक्षरी द्वारा प्रकृत अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं उसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंडों में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसा भी आवश्यक हो तो हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा अड़चन उत्पन्न न करें। आप लोग ये रास्ता ऐसे कर दें ताकि आने वाले लोग भी जुड़ जाएंगे। आप लोग बीच में स्पेस छोड़ दें, दूर हो जाएं, आने वाले लोग भी जुड़ जाएंगे, उससे बंद नहीं करें इसको। आप लोग दूर हो जाएं, थोड़ा आने वाले लोगों के लिए भी जगह बना करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि थोड़ा सा जगह बना के दो ना, रोक दिया थोड़ा सा पीछे हो ना, मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें। यहाँ पर से थोड़ा सा दोनों तरफ पीछे कीजिए ताकि पूरा किया गया। हमने आपके समक्ष पढ़कर सुना दिया। अब हम आपको ये बताते हैं कि सर्वे में किसान की रैयत की क्या जिम्मेदारियां हैं। किसान की सबसे पहली जिम्मेदारी, इसका मतलब समझिए आप लोग, अभी जो घोषणा पढ़ के बताया गया, मैं एएसओ और यहाँ का इस अंचल का पंडौल का मैं नोडल पदाधिकारी हूँ। आप सभी ग्राम सभा में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो घोषणा हमारे कानूनी महोदय द्वारा जो पढ़ा गया, बताया गया, आप इसके बारे में क्या समझते, ये बताएं हमको। ठीक बैठे तब तो समझ में आए कि हाँ आपने ये समझा। तो एक चीज़ बताइए हमको, मान लीजिए कि जहाँ हमारा मकान बना हुआ उसको हम कैसे करेंगे? वो सवाल मैंने जो आम सभा की घोषणा पढ़े हैं, बैठ में बोला इसके बारे में आपने क्या समझा? आप बताएं हमको, कुछ आदमी जो आगे थे बताएं क्या समझे, इसके बारे में क्या समझे? ओ भाई बड़ा साइड हुआ ना, कितना सेट हो गया कोई तो हम ही को क्या जगह बनी है आगे ले बनो, देखो बंद ना कर रहे, बनाता रहो कोई चीज ना सुन मिट्टी के हिसाब से रिक्वायर करते हैं कि ये हमारी जमीन संरक्षण के दौरान जो भी पदाधिकारी आएंगे उनको सहयोग करें, हटाने में हो चाहे जमीन की किसी भी मामला। बहुत अच्छा बोले। हेलो, को यही समझ में आया उनका जो कहना था कि मुझे यही समझ में आया कि जो प्रपत्र 1 पढ़ा गया है, इसमें ये बताया गया है कि अपनी संपत्ति का जो बाउंड्री करना है, जो वहाँ तक आपका जमीन कागजात बोलता है वहाँ तक आप बाउंड्री कर लें। दूसरा बात, घोषणा में ये बताया गया कि जो भी सरकारी जमीन है उसको जो है सार्वजनिक हित की होती है, उसको भी जो है आप उसको अपने जगह पे रखें। ठीक है, नापी करने के लिए, बाउंड्री करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए हमारे जो सरकारी कर्मी जाएंगे तो उनको किसी प्रकार से रोक टोक ना करें। ठीक है, उनको अपना काम करने दें। ठीक है, यहाँ तक कि ये बात हुई है इस कागजात में, जिसमें आपकी अपेक्षित सहयोग अति आवश्यक है। नहीं होगी तो फिर हमारा जो है काम जो है रुकेगा, काम समय नहीं हो पाएगा। जो आपका काम है, आप ही के हित का काम है, आपके जो जमीन का विवाद हो रहा है उसको कम करने का काम है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार द्वारा जो है विशेष सर्वेक्षण अभिलेख बनाया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें आप लोग सहयोग करेंगे। अब रह गया बात, इसके बाद जो है बताएंगे कि कैसे ये खर्च होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है वो बताएंगे आपको। उसके बाद उसमें क्या क्या आपको कागजात, किस समय क्या कागजात देना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये सारे चीज सुनने के बाद लास्ट में आप अपना सवाल करेंगे। बीच में सवाल करिएगा तो फिर जो है हम अपने बात हो जाए।
और इस बीच में हम उम्मीद करते हैं कि मुखिया जी कहीं कुर्सी मंगा देंगे, दरी मंगा देते हैं, तो आप लोग बैठने की कोशिश करें कि आप लोग भी, इसलिए तो मैं बोला कि मैं नीचे बैठता हूँ, आप लोग ही बैठ जाओ, अच्छा रहेगा, सबको एक बराबर है। क्या रिकॉर्डिंग ना करें, ये हमारी आपकी बात हो रही है, कोई मैं गलत बात नहीं करूंगा आपके साथ। स्व घोषणा हम आपको बताते हैं, ये फॉर्म पूरे बिहार के लिए एक ही है, पूरे बिहार के लिए एक ही फॉर्म है। इसके कंटेंट ऊपर के हैं: राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल, जिला। जहाँ जिला बदल जाएगा वहाँ जिला का नाम, जहाँ अंचल बदल जाएगा वहाँ अंचल का नाम, जहाँ थाना नंबर गांव बदल जाता है वहाँ गांव का नाम बदल देंगे, थाना नंबर बदल देंगे। जैसे यहाँ बहुत ऐसे भी लोग मौजूद होंगे जिसकी जमीन पंडौल में भी पड़ती होगी और रहीका में भी, पंडौल वाले अपने अंचल में पंडौल का नाम लिखेंगे तो उनका ऑफिस अलग है। लेकिन रहीका अंचल में अगर आपके पास 4 गांव में भी जमीन है तो सबका ऑफिस एक ही है, पंचायत सरकार भवन ककरौल उत्तरी, पंचायत सरकार भवन ककरौल उत्तरी। सब लोगों को वही आना है, वही फॉर्म जमा करना है। अब हम आपको बताते हैं इस फॉर्म का पहला कॉलम, साला सबसे अच्छा उधर पटना भेज देती रहा। रैयत का नाम, सब हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो एवं पिता का नाम। इसमें आपको क्या करना है, आपने जो अपने जमीन का पोजीशन बनाया है, वो जो आपने दखल कब्जा बनाया है, अगर वो आपने सिर्फ अपना बनाया है, उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं है, तो सिर्फ इसमें आप अपना नाम डालेंगे। अगर आपने 4 लोगों के साथ मिल के बनाया है तो पोजीशन, वो दखल कब्जा 4 लोगों के साथ मिल के बनाया है, उसमें आपके 4 भाई भी हो सकते हैं, 4 पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके चचा भी हो सकते हैं, बहुत सारे कोई भी लोग हो सकते हैं, 4-5 लोग। अगर आपने 5 लोगों के साथ मिल के बनाया है तो इसमें 5 का नाम डालेंगे। आपको जो भी कार्य करना है वो पोजीशन के अनुसार करना है। किसके अनुसार? पोजीशन के अनुसार, दखल कब्जा के अनुसार करना है। तो आप पहला कॉलम भरेंगे, रैयत का नाम। बहुत लेट हो जा रहा है, बहुत टाइम रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम, अंश अगर कोई हो, एवं पिता का नाम। ये आप लोग समझ गए। आपने अगर दखल कब्जा सिर्फ आपका है तो आप अपना नाम भरेंगे। दखल कब्जा उस प्लॉट पर 5 आदमी का है तो 5 का नाम भरेंगे। और अगर केवाला पत्नी थोड़ा सा हो जाए तो पत्नी का नाम भरेंगे। केवाला पत्नी का नाम है तो जितने आदमी का नाम डाला है, सिर्फ अपना डाला है तो अपना स्थायी पता आधार कार्ड के अनुसार भरेंगे। 4 लोगों का नाम डाला है तो 4 का स्थायी पता भरेंगे और आधार कार्ड की छाया प्रति इसके पीछे संलग्न कर देंगे, लगा देंगे। अगला कॉलम है खाता, खेसरा, रकबा। मान के चले जिस प्लॉट पर आपका कब्जा है उसका खाता 50, खेसरा 300, रकबा 100 डिसमल, 50 डिसमल कुछ भी हो सकता है, वो आप फिल कर देंगे। आगे आई चौहद्दी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भर देंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई वैसा विषय नहीं है, जहाँ डिस्प्यूट होगा वहाँ चौहद्दी हम ले लेंगे। अगला है किस्म जमीन, कृषि है, भीट है, धरहर है, जो भी है। अगला शेष को छोड़ कर लगान, कॉमन किसी रैयत को पता नहीं होता है तो आप छोड़ देंगे। अगला है जमाबंदी संख्या, अगर है तो हर हाल में भरेंगे। जमाबंदी संख्या अगर आपका चल रहा है, चाहे दादा के नाम चल रहा हो, चाहे परदादा के नाम, चाहे पिता के नाम, उस जमीन का पेपर किसी के नाम हो, वो अलग विषय है। अगर जमाबंदी चल रही है तो आप जमाबंदी संख्या इसमें भरेंगे। अगला कॉलम है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त अन्य। अब ये जो डिटेल आपने भरा है अभी खाता, खेसरा, रकबा का, इस पर दावा का आधार आपके पास क्या है? दावा का आधार क्या है? बंदोबस्ती है, केवाला है, ध्यान है, वाजनीत पड़ता है, या आपको सीलिंग में जमीन मिली है, और भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट, हम ये नहीं कहते कि यही चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसका नाम आप फिल करेंगे। अगला कॉलम है अभिव्यक्ति, अगर कोई हो। आप इसमें ऐसा भर सकते हैं कि जो जमीन का डिटेल आपने भरा है उस पर कोई विवाद हो, 2 आदमी के बीच, तो लिखेंगे विवाद ग्रसित, विवाद ग्रस्त, दोनों आदमी फला बना फला। हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो लिखिएगा हाईकोर्ट में विचाराधीन, केस संख्या फला फला, फला बनाम फला,
क्लियर? सिविल कोर्ट में चल रहा है वैसे लिख देंगे, डीसीएल सर क्या चल रहा है, डीएम सर क्या चल रहा है, जैसा भी जो भी डिस्प्यूटेड चीज आपको लगती है इन सब डिटेल से अलग वो आप इसके अंदर फिल कर देंगे। फार्म भरना आप लोग सीख गए, फार्म भरने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे है स्थान, तिथि, रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, वो आप कर देंगे। उसके नीचे मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर हर हाल में भरना है, वो सब आधार से लिंक होगा। और जब भी हमको बुलाना होगा आपको तो हम उसी के थ्रू, उसी मोबाइल फोन के जरिए आपको बुलाएंगे। तो वही फोन नंबर दीजिएगा जो हमेशा रिचार्ज कराते हो। बहुत बार ऐसा होता है करने के बाद डिटेल बता रहे हैं, सुना जाए। मोबाइल नंबर आप वो देंगे जो हमेशा रिचार्ज कराते हो। बहुत बार होता क्या है, करने पर मोबाइल रिचार्ज नहीं रहता तो फोन लेके लोग पंजाब दिल्ली चले जाते हैं। वो नंबर नहीं दीजिएगा, जो गांव में रहते हैं जिनका नंबर है वो नंबर दीजिएगा ताकि आपको सुविधा हो और खतियान ये उससे लिंक होगा। फॉर्म भरना सीख गया आप? आपको एक चीज इसमें और बताते हैं। अब इसमें तो 4 ही क्षेत्र आ सकता है, 4-5 से ज्यादा नहीं आ सकता है। अब किसी के पास 20 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, ऐसा भी है। तो इसमें अगर आप 2 केवाला का 2 दस्तावेज का डिटेल भरते हैं तो कोई केवाला इसके पीछे लगाएंगे आप, क्लियर? ऐसा 10-15 फोटो कर लेंगे, उसमें भर देंगे। उसके केवाला की छाप रखी उसके पीछे लगा देंगे, हो गया। बहुत लोगों के पास ऐसा भी दस्तावेज होगा जिसमें 100 क्षेत्र होगा, क्या होगा? कि कैसे किया जाएगा, कब कब किया जाएगा, वो कैलेंडर जारी होगा। वो कैलेंडर जो है आपको जो है यदि 1-2 आदमी का मोबाइल नंबर हमको मिल जाएगा, इनके पास आ जाएगा तो SMS भी कर देंगे, आप व्हाट्सएप भी कर देंगे, ठीक है? इसीलिए मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। जो अटेंडेंस बन रहा है ना, आपने दस्तखत किया है, उसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिया जा रहा है, वही चीज को भेजने के लिए, ताकि 1-2 आदमी को भी जानकारी हो जाएगा और 10 आदमी को बोल सकते हैं। बात समझ में आई? उधर जाना ताकि आपको कितना तरीके से हम आपको जो है बढ़िया से बता सकें, आपका जो है कार्ड में सही कर सकते हैं और मेरे कार्ड में जो है आप करिए तब बात करिए, ठीक है? ठीक। एक चीज और है, एक मिनट, अरे हम वो बता ही तो रहे हैं। सुन लीजिए, वंशावली के लिए जो आप बताया है फादर की जमीन है, जैसे मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, 4 बहन हैं, 4 बहन और एक भाई ने वो प्रॉपर्टी को बेच दिया और एक भाई रह गया, उसका वंशावली किस आधार से बनेगा? हमने आपसे कहा वंशावली देने के लिए, हमने उसमें टाइटल डिसाइड नहीं किया, हमने कहा उसके आधार पर जमीन देंगे, किसी को कहा। बताइएगा ना, एक मिनट सुन लीजिए, वो 0 हो गया। सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, निजी व्यक्तिगत मामला यहाँ ना उठाए, हम लोग आपसे बात करने आए। हम बात से समझ रहे हैं कि आप लोग का निजी व्यक्तिगत कुछ बातें हैं जो यहाँ पे उठाना चाह रहे हैं, ना उठाएं। देखिए, मैं अपना वंशावली बता रहा हूँ। मेरे पिताजी 5 भाई, ठीक है? 5 भाई का, किसी का 2 लड़के, किसी का 1 लड़का, किसी के 2 बाल बच्चे, यानी 2 लड़का 1 लड़की है, ठीक है? समझ रहे हैं? उसी तरह सभी 5 भाई का 2-4 योग है। उसमें मेरा जो वंशावली है, मैं 2 भाई और 2 बहन, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने दादाजी का 5 बेटे, 5 बेटे में से 1 भाई का जो ज्येष्ठ भाई थे, यानी सबसे बड़े भाई थे, क्लियर? ऐसे हुआ वंशावली। मैं किसी का हिस्सा नहीं बंटवारा कर रहा हूँ, बंटवारा नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्सा डिसाइड करने वाला नहीं हूँ। ये इतना डिसाइड करेंगे ना हम करेंगे, ना ये करेंगे, ना जो हमारे आगे के पदाधिकारी हो करेंगे, ये डिसाइड आप लोग करेंगे। आपके जितने भाई बहन है सब मिलके करेंगे, समझ में आई? अब इसमें हमको नहीं लगता इस चीज के बाद कोई सवाल होगा। बोलिए, बता ही दीजिए। सवाल खोलिए, 2 सितारे हुआ पानी पिए, खोलिए, 1 बाटल दीजिए। देखिए, ये जो आप सवाल किए हैं कि
जो व्यक्ति जो है किसी का जमीन हड़प लिया और ये कर लिया है, बंद कीजिए इसको। रखे हुआ है, देखिए वो निश्चित मामला है। जब उस खाता का जब सर्वे होगा तो जिनके पास जो कागजात है वो बिल्कुल ना गर्मी की वजह से बोलो है। भर के अपनी जमीन का कागज लगा करके देते। आप अभियुक्ति कॉलम बताए थे, याद रखिएगा। अब वो कोई को देवे ना करवे, हम पी जाए। अब अभियुक्ति कॉलम में अवश्य बताइएगा कि इसमें जमीनी की बात है, डालिएगा जरूर, ताकि जो है उस समय जो भी फैसला होगी दोनों आदमी के आप अभियुक्ति में डालिए, तब तो उसको नोटिस किया जाएगा। आप डालेंगे ही नहीं तो किसको नोटिस करेंगे? आप डालेंगे ही नहीं उसका नाम, तो हम किसको नोटिस करेंगे? नोटिस करेंगे तब तो बुलाएंगे कि भाई क्या मामला है, आप लोग बताओ, स्पष्ट करो, ठीक है। उस पीरियड में वो समझाएंगे, यदि समझ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको डिस्प्यूट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर? हम आप लोगों को ये सारी बात बता चुके थे, आपने ध्यान से सुना नहीं। हम दोबारा आप लोगों को रिपीट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है आप लोग बैठे रहें। अभी बहुत देर आपसे गपशप होगी, आपस में आपका भी कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जो इनसे आप पूछेंगे और ये बताएंगे। बताई दीजिए बाबा, आप बोल रहे हैं तो बता दीजिए। सवाल ये है, यहाँ पर बॉर्डर लाइन लगता है दरभंगा फूल का बात है, ठीक है। पहले तो ऑलरेडी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट था दरभंगा, तो रजिस्ट्री वहाँ से होती है। जब ये मधुबनी बना तो बीच में चला कि कहीं भी रजिस्ट्री हो जाती, दरभंगा का मधुबनी में रजिस्ट्री हुआ। अब बताइए कि वो पेपर जो है मधुबनी का भी खाता कितना है, दरभंगा का भी है, तो क्या ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है मधुबनी में या दरभंगा में जमा करें? तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़ी गौर से सुनिएगा। अच्छा सवाल किए हैं इन्होंने। देखिए, हमारे एक बाउंड्री है, हमारे इस जिला का एक बाउंड्री है, मधुबनी जिला का एक बाउंड्री निश्चित है, उसका रकबा कुल जो भी है निश्चित है और वो बिल्कुल फिक्स किया हुआ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि कुछ ऐसे जो बता रहे हैं कि पूर्व में जो है ऐसे हुआ है कि यहाँ का जमीन वहाँ रजिस्ट्री हो जाता था, वहाँ का यहाँ रजिस्ट्री हो जाता था, पहले होता था, कलकत्ता मुंबई दिल्ली में भी कराते थे, हुआ भी है। कुछ ऐसे पुरानिया होंगे जिनके पास शादी के वाला हुआ, मुंबई में जाकर रजिस्ट्री कराते थे, कलकत्ता में रजिस्ट्री कराते थे, तो बहुत सा कारण था इसलिए रजिस्ट्री कराते थे। उस कारण को मैं यहाँ डिसाइड करने नहीं आया हूँ, लेकिन ऐसा होता था। अब नहीं होता है, अब इसलिए नहीं होता है कि आपका बाउंड्री फिक्स कर दिया गया है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, इस कारण से कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते थे, दिक्कत आते थे, टैक्स का जो है प्रॉब्लम होता था, इस तरह से जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है निश्चित कर दिया कि नहीं, आप जो है इस जिले के ही रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे। तो पूर्व में जो हो चुका है और वो मौजा यदि मधुबनी जिले में है तो उसका कागजात मधुबनी जिला में ही आप जमा करें। क्लियर? आपका दरभंगा जिला में है, रजिस्ट्री आप मधुबनी जिला में कराए हैं तो उसका कागजात आप दरभंगा जिला में ही जमा कराएं। क्लियर? आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या बाबा? नहीं, ठीक। सर, एक चीज क्वेश्चन करना था, मान लीजिए जमीन मकसूदा पंचायत हो गया, तो खाता कितना सब ठीक है, पर पता नहीं चल रहा कि प्लॉट है कहाँ, गलत पता कर जमीन लाओ, वो लाओ। देखिए, क्या सब हर जमीन का प्लॉट नंबर होता है, देखना नंबर, ये निश्चित ही निश्चित है, मिल नहीं रहा, बिना प्लॉट नंबर में कोई जमीन होता नहीं। यदि असर्वेक्षित लिखा हुआ है, उसमें प्लॉट नंबर नहीं दिया हुआ है और नक्शा में वो कटा हुआ है वो प्लॉट, तो उसको असर्वेक्षित लैंड ही मानेंगे, ना वो जमीन आपका है, वो जमीन गवर्नमेंट का है, क्योंकि वो प्लॉट नंबर आपको जो है न कागजात होगा ना उस जमीन का आपके पास, क्योंकि प्लॉट नंबर दिया ही नहीं है, तो इसी कैसे हो गया? सीधा सी बात है। खाता कितना रहेगा उससे कैसे पता चलेगा?
बताएंगे सब सवालों का जवाब। हाँ सर आप पहले पूरा जानकारी हम दे दिए, उसके बाद बात तो अभी तक आप लोगों ने की ही नहीं। वो तो पता चल ही जाएगा। तीसरा जब इस प्लॉट का है तो इस बाउंड्री लाइन है वो, ये स्पष्ट होगा। यदि खींच रहा है तो ऑलरेडी नक्शा में वो प्लॉट काटा हुआ होगा, तो जब काटा हुआ है तो जमीन भी है, तो जमीन है तो उसकी आप पैमाइश कराएंगे तब तो पता चलेगा कि आपकी जमीन कहाँ है। इसका मतलब आज तक आप जमीन पर गए ही नहीं, इतना साल में आप अभी तक जमीन को देखा ही नहीं है, ठीक है। तो उसको बढ़िया से समझ के देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब बाबा हमको दूसरा जगह भी जाना है, दूसरे क्षेत्र में। जिसके नाम से वो घर पर नहीं रहता, बाहर रहता है, क्या उसको आना पड़ेगा क्या? आना पड़ेगा, पेपर लाना पड़ेगा। यदि वो आ नहीं सकते हैं, कागजात उनके पास हैं, तो आप वहाँ से भी पत्र दो ऑनलाइन कर सकते हैं। कागजात यहाँ है घर पर, तो आके ले जाना पड़ेगा ना बाबा। दूसरा आदमी देगा से नहीं होगा, गार्जियन या कोई दे दीजिए, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप दे दीजिए, ये हम नहीं करेंगे, मत दीजिए, दीजिए। आपका जो भी है वो जमीन तो आप दें, बेशक दे दें, ठीक है। चलिए मैं इजाजत चाहूँगा। सितारे भाई एक अब जो भी सवाल ही फरारी, अगर वो खतियानी जमीन है तो सबका वंशावली एक ही बनेगा या दो? एक ही बनाएगा, ये फॉर्म का जो उसका दर्शाया जाएगा ना, आपका कौन खाता तीसरा नंबर देखिए कोर्ट में जो सर्वे हुआ है आपका, जो भी वो तो हम सन इसकी नहीं जानते हैं, लेकिन 1972 में शादी हुआ था। सेकेंड सर्वे हुआ था, जिसको आरएस बोलते हैं आप लोग, ठीक है। वो नॉट फाइनल हुआ। अब किस तरह से नॉट फाइनल हुआ ये हम भी नहीं जानते हैं, वो तो की बात है। तो नहीं फाइनल हुआ है तो हमारा विशेष सर्वे अभियान हो रहा है, उसमें हम जो करेंगे आपके समक्ष रहेगा, आपके सामने होगा, कोई बाहर नहीं होगा, ठीक है। ठीक, धन्यवाद। आप लोग बैठ के रहें, हम आपको सारी चीज समझाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके तमाम सवालों का हम जवाब भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग से गुजारिश है मेरा कि आप लोग बैठ करके बैठिएगा तभी समझिएगा। आप लोग शांति बनाए रखे, हम एक एक चीज आप लोगों को समझाते हैं। एक ही बचा हम लोग कहाँ पर थे? फॉर्म भरने पे थे। हमने आप लोगों को फॉर्म भरना भी सिखा दिया। हमने आप लोगों को फॉर्म भरना भी सिखा दिया था। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपस में बात नहीं करेंगे। अंचल के कार्य को हमें आपको परेशान नहीं होना है, सारे कार्य मेरे पास ही आप लोगों को होंगे। आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी है। हम बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग आराम से बैठे। आप लोगों को फॉर्म तो आप लोगों ने भरना सीख लिया, फॉर्म भर के आप लोगों ने ऑफिस में जमा भी करा दिया। अब आप लोगों ने रिसीविंग ले लिया। वंशावली का ये प्रोसीजर आपने समझा हुआ है, वंशावली आपने समझा हुआ है, समझ लिया। वैसे तो बहुत लंबा जाएगा ना वंशावली, हम यहाँ सभा लगा के पारित करेंगे। सब लोगों से पूछेंगे जो सही होगा वो सब सभा से पूछ लेके आ जाएगा, स्वीकृत कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने ऑफिस में पेपर जमा कर दिया या ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन करने के बाद एक पर्ची ऑफिस में जमा करके ले लेंगे। तो आप ऑफिस से रिसीविंग ले लेंगे, रिसीविंग संख्या अपने पास रखिएगा। दोस्त है ना भाई। आपका पहला काम था पोजीशन बनाना, दूसरा काम था पोजीशन के अनुसार फार्म भरना। ये सवाल पूछ रहे थे, जब इनका भाई जमीन बेच दिया तो इनका पोजीशन तो होगा ही नहीं। पोजीशन हो गया इनके भाई का, आपस में बंटवारा करके बेचा। हमने फिर जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। आपके भाई का दखल है जमीन पर?
तो आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। हमने कहा पोजीशन के अनुसार फार्म भरेगा, सवाल भाई नहीं आपका। आप लोग पहले समझेंगे बातों को तब ना। जिसका कब्जा है वही ना फार्म भरेगा, और कोई अवैध कब्जा किए हुआ तो उसके पास तो पेपर ही नहीं होगा, तो फार्म भर ही नहीं सकता, तो फार्म भर ही नहीं सकता। अभी आप आगे प्रोसीजर पूरा समझे। तो आपने रिसीविंग आपके पास आ गया, पोजीशन आपने बनाया, पोजीशन